हाय, YSC न्यूज़ में आप तमाम लोगों का स्वागत और इस्तकबाल है। जैसा कि हिंदुस्तान में 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात ज़ोर शोर से चल रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ने इसको 7 मरहलों में करने की बात कही थी और पहले मरहले की वोटिंग 19 अप्रैल को कंप्लीट हो चुकी है और अब 26 अप्रैल को दूसरे मरहले की वोटिंग होनी है। अभी तक बीजेपी ने ऐसा कोई इशू नहीं उठाया था कि जिससे हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे इशूज सामने आए, लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा झूठ बोला और आवाम के सामने उसकी तायीद करवाने की कोशिश की जिसका कहीं भी सबूत नहीं मिलता। बल्कि मैं दोनों आदमियों के बयानात अलग अलग तरीके से आप लोगों के सामने रखूंगा कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी और बीजेपी की पूरी टीम झूठ बोलती है और इसमें किसी तरीके का कोई बात की सच्चाई नहीं होती। जरा सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी के इस बयान को सुनिए, उसके बाद हम जिसका हवाला नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस बयान को हम आपको सुनवाएंगे। जरा खुद ही आप लोग इनके बयान को सुनिए। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आप लोगों ने मोदी जी का बयान सुना, अब खुद मनमोहन सिंह का बयान सुनिए कि किस तरीके से साफ गोई के साथ वो ये कहते हैं, यानी SC ST SC दीगर पसमानदा कौम के साथ साथ वो माइनॉरिटी का नाम लेते हैं। माइनॉरिटी में सिर्फ मुसलमान तो नहीं आते, लेकिन आखिर में वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहते हैं कि ख़ास करके माइनॉरिटी के वो लोग जो पसमानदा हैं उनकी तरफ भी इस तवज्जो देने के लिए हमने स्कीम बनाई है। अब आप लोग खुद ही अंदाज़ा करें कि किस तरीके से हमारा प्राइम मिनिस्टर झूठ बोलता है और किस तरीके से बीजेपी की पूरी लॉबी रात दिन एक कर करके तमाम तरीके की अफवाहें फैलाती है और इसमें बीजेपी का पूरा एजेंडा काम करता हुआ नजर आता है। जरा आप लोग खुद मनमोहन सिंह के इस बयान को सुनिए। Priorities are clear: agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure, and the essential public investment needs of general infrastructure, along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities, and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources.